हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्या वो सही में मैटर करता भी है या नहीं करता है। आपको अपनी ट्रेनिंग में अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कुछ चेंजेस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर ले और इस सवाल का मैं जवाब दूँ अभी सीधा। तो आपको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है अपने बॉडी टाइप के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग को चेंज करने में। पर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं ऐसा क्यों है। हम जान लेते हैं कि ये तो 3 बॉडी टाइप्स हैं, इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, कौन से 3 बॉडी टाइप्स हैं ये। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टोमोर्फ, जो काफ़ी जो स्किनी लोग होते हैं, जिनके एक रेक्टेंगल बॉडी शेप कहा जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि वो ना ही मसल बिल्ड कर सकते इतनी अच्छी तरीके से, ना ही वो अच्छी तरीके से वेट गेन कर सकते। वो हमेशा स्किनी ही रहते हैं ज़्यादातर, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है मसल बिल्ड और वेट गेन करना। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं मेसोमोर्फ, जिनके लिए काफ़ी कहा जाता है कि वो आसानी से वेट गेन और वेट लॉस कर सकते हैं। उनका एक इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में उनकी बॉडी टाइप कहा जाता है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में उनकी बॉडी होती है। आसानी से वेट गेन वेट लॉस कर सकते हैं और मसल बिल्ड भी आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी एथलेटिक होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास एंडोमोर्फ, जिनके लिए कहा जाता है वो स्क्वेयर शेप में या सर्कल शेप की बॉडी टाइप होती है उनकी, और जिन्हें वेट लॉस करने में काफ़ी मुश्किल होती है और वो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये 3 बॉडी टाइप कहे जाते हैं कि लोगों के ये 3 बॉडी टाइप होते हैं, और सभी लोग इन 3 बॉडी टाइप के बीच में आते हैं, इन दोनों के एक कि जैसे मेसोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ के बीच में आते हैं। ऐसे कहा जाता है कि सभी लोगों के ये 3 बॉडी टाइप होते हैं, जो कि कहना सही नहीं होगा। वो लोग कहाँ गए जिनका स्किनी फैट होता है, जिनके शोल्डर छोटे हैं और हिप्स ब्रॉड है। वो लोग कहाँ गए जिनके टोर्सो लंबा है और लेग्स छोटे हैं, जिनके लेग्स लंबे हैं, फीमर लंबी है और टोर्सो छोटा है। और ऐसे एग्जाम्पल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों को इन 3 बॉडी टाइप्स में नहीं डाल सकते। अगर आप कर भी सकते हैं तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने गोल्स के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। और उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कैलोरिक सरप्लस में आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका एग्जीक्यूशन चाहिए, वो सभी के लिए सेम होगा। वो बॉडी टाइप के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। जो प्रिंसिपल्स हैं मसल गेन के लिए, वो सभी के लिए सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं हो जाएंगे। ज़रूरी आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड होनी चाहिए। पर ये बॉडी टाइप इंडिविजुअलिटी आपको सही में आपको कुछ नहीं बताती है कि आपको एंडोमॉर्फ है तो आपको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, वो आपको नहीं बताती। आपको अपने गोल्स के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो जो उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं आपको इस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, और आपको बॉडी टाइप के हिसाब से ट्रेन नहीं करनी चाहिए। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल देते हैं लोग कि क्रिश्चियन बेल का, अगर आपको पता हो, जो कि एक फेमस इंग्लिश एक्टर हैं। उन्होंने अपनी मैकेनिक फिल्म के लिए, मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर दूंगा, इस फोटो में आप कहेंगे कि वो तो एक एक्टोमॉर्फ है, कि बिल्कुल स्किनी है, अपना वेट अच्छी तरीके से गेन कर नहीं सकते। फिर उन्होंने अपनी बैटमैन मूवी के लिए, मैं उसमें आप कहेंगे कि मेसोमॉर्फ है, इतनी अच्छी फिजिक है उनकी, इतनी मसल बिल्ड कर रखी। और एक और मूवी के लिए उनकी आप कहेंगे ये तो भाई एंडोमॉर्फ है, ये तो अपना वेट लॉस कर ही नहीं सकते। तो आप सिर्फ लोगों के बॉडी टाइप के हिसाब से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक्टोमॉर्फ है इसलिए अपना वेट गेन नहीं कर पा रहे, ये एंडोमॉर्फ है इसलिए अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे, मेसोमॉर्फ है इसलिए अपना वेट लॉस या वेट गेन आसानी से कर पा रहे हैं। आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते। आपके वेट लॉस वेट गेन में और काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। आपका एथलेटिक बैकग्राउंड कैसा है, आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपका फूड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। आप सिर्फ अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ये डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर आपका, जैसे कि बताया, कि आपको अपने गोल्स के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। अगर आप चाहे स्किनी हो, अगर आप चाहते हैं मसल बिल्ड करना, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि बताया, वो सेम ही रहेंगे। वो एक्टोमॉर्फ के लिए भी, मेसोमॉर्फ के लिए भी और एंडोमॉर्फ के लिए भी वो सेम ही रहेंगे। ज़रूरी है आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं आपकी ट्रेनिंग में, वो होने भी चाहिए कि आप कौन से प्रोग्राम पे अच्छी तरीके से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको हाई वॉल्यूम परफॉर्म करनी चाहिए, या फिर आपको हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे। पर ये चीज़ आपको बॉडी टाइप आपको नहीं बताती है कि आपका एक्टोमॉर्फ है तो आप हाई वॉल्यूम प्रोग्राम पे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, उसके ट्रेनिंग बैकग्राउंड पे, उसके ट्रेनिंग हिस्ट्री पे, इन चीज़ों पे, उसके एथलेटिक बैकग्राउंड पे, इन चीज़ों पे डिपेंड होता है। और कि उसके जेनेटिकल कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप इसे इन चीज़ों से डिसाइड नहीं कर सकते आपकी बॉडी टाइप की वजह से। तो इसलिए बॉडी टाइप के हिसाब से ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी लोग कहते हैं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि बॉडी टाइप के हिसाब से आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और लोगों को पागल बना रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि ये काफ़ी कैची टर्म है, क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें कि हाँ भाई, हम अपने बॉडी टाइप की वजह से हमारा ऐसा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मोस्टली ऐसा होता है कि जितने भी एक्टोमॉर्फ है, जो कहते हैं कि उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, वो अपने दिन में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनफ कैलोरीज नहीं खा रहे अपनी डाइट में से, और एक कैलोरिक सरप्लस में नहीं है, इसलिए अपना वो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी एंडोमॉर्फ हैं, वो एक कैलोरिक डेफिशिएंट में नहीं रह पा रहे हैं। पर जैसे कि बताएं, इस चीज़ पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। आपका रिलेशनशिप कैसा है फूड के साथ, आपकी लाइफस्टाइल कैसे,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ऐसी चीज़ें, ना कि सिर्फ आपका बॉडी टाइप। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा और आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। और जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आपको कहते हैं कि आपका बॉडी टाइप ये है, आपको ऐसा ट्रेन करना चाहिए, तो उसका आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं ऐसे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक के बारे में, बॉडी टाइप के बारे में, अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और गेट स्ट्रॉन्गर।